डेप्परली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिग फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेप्परली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हेड हल्की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकीनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेप्परली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिग फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का
खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेप्रेलिस विरसुल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेप्रेली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेप्रेलिस
विर्चुअल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्चुअल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक
कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस पेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सूरज भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस पेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की
कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैककिन्नी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही की अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली
करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रीन की करें तो एंथनी मैककिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सुर भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रीन की करें तो एंथनी मैककिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सुर भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में
तुलाबिग फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेफिनेटली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिग फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान
कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ, लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेप्डेलिस विरसुल मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टकर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्टन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस पेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेप्डेली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ, लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेप्डेलिस विरसुल मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टकर
अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की इटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैककिन्नी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण
वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के
यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैककिन्नी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। बेवरली विल्स फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में बेवरली विल्स मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर
इलेक्ट्रीन की करें तो एंथनी मैककिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई शूरवीर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस पेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रीन की करें तो एंथनी मैककिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई शूरवीर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम
विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्टन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेफिनेटली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के
साथ, लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टकर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेफिनेटली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ, लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टकर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और
फल्टन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई पोस्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस पेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैककिन्नी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फल्टन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई पोस्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के
साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकी अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती।
वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई जादुई सूरज भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी
मैकिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वही थेरसिन चार्ज हैरिसन फोर्ड ने हाल ही की अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेपरली विर्स्टूर मूवी में दिखाया जाता है, जो कि इस नए फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई प्रवेशन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेटर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेपरली विर्स्टूर फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई
कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्टन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूलियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस रेडियर सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंडग्रेड के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैकिनेक्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं। डेफिनेटली विरसुल फिल्म की कहानी में तुलाबिक फाल्कन उर्फ सैम विक्सन सब नई कैप्टन अमेरिका एंथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुका है। वहीं थेरसिन चार्ल्स हैरिसन फोर्ड ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पद संभालते ही उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिला है, जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय के साथ लेकिन उसको सबकी भलाई के लिए
इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान एक अनजान विलेन कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब दोनों ताकतवर देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है। वैसे ही मंडर में डेफिनेटली विरसुल मूवी में दिखाना चाहता है, जो कि इस नई फास्टर अवतार में है, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका और फाल्कन के दोनों सिनेमाघर में, और यह फिल्म जानने के लिए आपको सिनेमाघर में भी जाना पड़ेगा। फिल्म की डायरेक्टरी जूरियसन मोआना और ओना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पद पर दर्शकों के सामने लाने के लिए थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्की की ईटी वाला सिल्वेक्शन रोमांच जगाता है। फिल्म के इस क्रेडिट सीन में आने वाली फिल्म की कहानी की म्यूजिकल भी उत्सुकता जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरों राइटिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साहित नहीं कर पाती। वैश्विक इन्वेशन इंटीग्रेट के बाद वे निर्माता नई अन्वेषण को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शनपुरा के इन्वर्जन के प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसमें एक बाद एक फिल्म रिलीज हो रही है, और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर इलेक्ट्रिन की करें तो एंथनी मैककिन्टर अमेरिका के किरदार को निभाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। असल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई ज़्यादाई शुरू भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दम पर वह दर्शन में चुनौती देते नजर आते हैं।